वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th। ठीक है, तो इसमें हम लाइन्स एंड एंगल्स जो हमारे पास चैप्टर है इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी ये लाइन है पैरेलल किसके है, सी डी के है। ठीक है, ए बी लाइन पैरेलल किसके है, सी डी के है। एंगल ए पी क्यू यानी कि बाहर वाला एंगल ए पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल कितना है 50 गिवन है बात। एंगल पी आर डी यानी कि ये बाहर वाला पी आर डी। अगर पी आर क्यू कहता तो अंदर वाला होता। ठीक है, बोला पी आर डी तो बाहर वाला कितना है 127। और एक्स और वाई की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक, तो आपके पास एक सिंपल सा तरीका है। ठीक, आपको ये बात पता है, जिसे नहीं पता मेरी लास्ट वीडियो पे जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें फर्स्ट ही वीडियो है इसी चैप्टर का। ठीक है, ऐसे करके मैंने बताया था। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल बताई थी लाइन, बिल्कुल मैंने बताया था ये एंगल पूरा का पूरा इसके इक्वल होगा या नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। सेम इसी तरीके से बताइए मेरा पूरा का पूरा ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा या नहीं। ऑल्टरनेट इंटीरियर ये बीच वाली वो लाइन है जो कट करके जा रही है, तो यानी कि आपको पता लगा 5 + 50 + y किसके इक्वल हो जाएगा, 50 + y का सम किसके इक्वल हो जाएगा 127 के इक्वल हो जाएगा। 50 = के उधर गया, कितने का हो जाएगा उधर जाके माइनस 127 में से 50 माइनस हुए तो कितना आया 127 में से 50 माइनस हुए 7, 12 में से 50 गई तो 77। तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 77। ठीक है, तो इसी के बाद आप देखते हो कि आपका एंगल कितना आ गया y 77। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एंगल x निकालना है। एंगल x निकालना है तो सेम वही कंसेप्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बीच में से लाइन कट होके जा रही है, मैं अलग मार्कर यूज कर लेता हूँ। बीच में से लाइन क्या जा रही है इसकी, ट्रांसवर्सल। 2 लाइन्स आर पैरेलल, 1 लाइन इज ट्रांसवर्सल। सो दिस एंगल, ओनली दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के। सेम यही तो कंसेप्ट है, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सेम इसी तरह होगा, एक्स की भी किसके इक्वल होगा 50 के होगा, किसकी वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। ठीक है, बाकी आपके पास दूसरा मेथड और है, आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक मेथड है यहीं पे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो ये समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई इस तरीके का एक टाइप की कोई फिगर है, सपोज करिए यहाँ पे 127 है, तो याद रखना इन दोनों एंगल का सम, इस एंगल को छोड़कर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 127 होगा। 2 इंटीरियर एंगल का सम बाहर वाले एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे x और y था तो x + y किसके इक्वल होगा 127। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई 127, y आपके पास 77 आ गया, 77 से 127 में से शिफ्ट करो तो कितना आया 50। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, काफी सारे मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो यहाँ पे भी 180 लग जाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे निकाल लोगे इतना, ये एंगल निकाल लोगे, कर लोगे फाइंड, y आपने फाइंड कर लिया। दोनों का सम किसके, तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा 180, तो 180 के इक्वल रख देना तीनों का सम, उधर से भी x आ जाएगा निकल के। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस क्या है, आर 2 मिरर प्लेट्स, दो पैरेलल टू ईच अदर। आपने 2 लाइन यानी कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, मिरर रखे हुए हैं। इंसिडेंट रे ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक हुई मिरर पे अगर आप एक लेजर लाइट मारोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर आपके पास रेज वापस आएगी। ठीक है, आप 10th क्लास में पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मिरर के ऊपर आप जितने एंगल से इंसिडेंट रे I = R ऐसे करके कंसेप्ट है आपके पास। ठीक है, तो खैर चलो इसमें आपको क्या करना है, प्रूव डेट ए बी पैरेलल टू सी डी। आपको ये वाली लाइन क्या करनी है, इसके पैरेलल प्रूव करनी है। तो करना क्या है आपको, ये फिगर है आपके पास, सबसे पहले एक कट लगा दीजिए। ठीक है, अब मैं एंगल लेट कर लेता हूँ, 1 इसको लेट कर लिया, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको। ठीक है, चलिए अच्छा अभी आपको उसने क्वेश्चन में बताया ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। ये वाली लाइन किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का। सेम इसी तरीके से तो बताओ मुझे
कि मेरा ये, अच्छा यहाँ पे अगर मैं कट कर लूँ इतनी फिगर को लो बस, सिर्फ इतनी फिगर को, ठीक है, ऐसे तो है ये। और ये वाली लाइन क्या है इसके पैरेलल, बीच में से एक लाइन क्या कर रही है कट। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा या नहीं। भाई ये वाली लाइन भी तो इसके पैरेलल ही ड्रॉ की हमने कट किया, इसका एंगल का क्या किया हमने कट करा, बीच में से बाइसेक्ट कर दिया, ठीक। तो अब मुझे बताओ ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल ही होगा। तो एंगल 2 किसके इक्वल आया, एंगल 3 के इक्वल आया नहीं, ठीक। किसकी वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, इसके पैरेलल आराम से लाइन ड्रॉ करी, और ये लाइन इसके पैरेलल है ही। तो एंगल 2 किसके इक्वल आया, एंगल 3 के। अच्छा एंगल 1 और 2 को हमने बाइसेक्ट करा था, यहाँ से बाइसेक्ट पैरेलल ड्रॉ किया था। तो यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल आया था, एंगल 2 के। जब हमने स्टार्टिंग में ये लाइन ड्रॉ करी तो हमने इन दोनों एंगल का, इस पूरे एंगल का बाइसेक्ट किया। तो एंगल 1 किसके इक्वल आया, एंगल 2 के आया था। और इधर से क्या आया था, एंगल 3 किसके इक्वल आया था, एंगल 4 के। उसके बाद आपने यहाँ पे कंसेप्ट देखा कि लाइंस पैरेलल है, बीच में से एक ट्रांसवर्सल है। तो 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अभी आपने क्या बताया, 2 किसके इक्वल आया था ऊपर, 2 आपका आया 1 के इक्वल। अच्छा 3 किसके इक्वल आया, 3 आया आपका 4 के इक्वल, ठीक। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम एंगल 3 प्लस एंगल 4 के सम के इक्वल है। चारों आपस में इक्वल है या नहीं, ठीक। तो यानी कि जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, जब ये पूरा का पूरा एंगल आपस में इक्वल है, तो ये लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। समझ आ रही है बात। व्हेन 2 एंगल्स आर, तो सेम कंडीशन वही तो होगी। आप अभी तक के ये कंडीशन लगा रहे थे, आप कह रहे थे ये लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो ये एंगल इक्वल होगा, यही तो कह रहे थे कंडीशन। इस बार ये एंगल इक्वल आ गए तो लाइंस ही आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखो यही तो वे लाइंस है, ये मैंने आगे तक एक्सटेंड कर दी, बीच में से ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब लाइंस ही आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, अपोजिट बिल्कुल उसका, ठीक, बिल्कुल उसका अपोजिट। इसी के साथ चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.3, जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है आपके पास, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 में आपके पास ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर ये बनी हुई है। क्या कह रहा है, साइड क्यूपी, एक क्यूपी आपके पास साइड है और एक एंड आर क्यू आपके पास साइड है। ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल के अंदर 2 पॉइंट आपने 2 प्रोड्यूस किए, पॉइंट एस एंड टी, ठीक है। एंगल एस पी आर यानी कि बाहर वाला एंगल कितना दिया हुआ है 135, एंड पी क्यू टी बाहर वाला, इधर भी बाहर वाला एंगल कितना है 110। एंगल पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू, ठीक है। मेरे पास ये फिगर है, एंगल पी आर क्यू निकालना है, ये आपके पास फिगर है। एंगल पी आर क्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। तो आपको करना क्या है, सेम 180 वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। पूरे 180 लीनियर पेयर कितना होगा इसका सम, ये 135 है तो कितना आएगा, ये 45 आएगा, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन है। सम कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर लग जाता है, तो दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 135 180 में से माइनस किया तो ये आया, ठीक है। तो दोनों एंगल का सम 180, अगर ये 135 होगा तो ये कितना होगा 45 होगा, ठीक। अच्छा 45 हो गया। अभी मैंने पीछे बताया कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, कोई भी एक साइड उसकी आगे तक इंक्रीज हो जाती है, तो इस वाले एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। अगर सपोज करो ये x है, ये y है, ये z है, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस y होगा। अब बताइए सेम कंडीशन है या नहीं, इसको एंगल 1 मान लीजिए, सेम कंडीशन है। बताओ मुझे, एंगल 1 प्लस 45 इक्वल टू 110, 45 उधर शिफ्ट हुआ, माइनस हुआ, तो 110 में से क्या हुआ, एंगल 45 माइनस हुआ। तो 110 में से 45 माइनस कर दीजिए, कितना आता है 5, 0 बचा 10 है 65, कितना आता है यहाँ पे 65 आता है। तो यानी कि आपके पास एंगल 1 यानी कि एंगल पी आर क्यू कितना है आपके पास 65 आया, ठीक है। यहाँ पे आप लेट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लेट एंगल पी आर क्यू आपने क्या माना, एंगल 1 लेट किया है, ठीक। आपने कुछ नहीं किया, आपको पता है जो बाहर वाला एंगल होता है वो दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। इस वाले एंगल को छोड़ के, जिसके साथ का वो एंगल बनता है उस एंगल को छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे,
आप स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लीनियर पीरियड लगा देते थे, तो यहाँ पे ये एंगल कितना आता, ये एंगल आता आपका 70। और तीनों में क्या लगाते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते थे। तीनों एंगल का सम किसके इक्वल रख देते, 180 के। उधर से भी आपका क्या निकल के आ जाता है, एंगल 1 निकल के आ जाता है। एंगल 1 आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे फाइंड हो जाता। ठीक है, चलो तो अब आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है एंगल x 62, एंगल x कितना है 62, एक्स वाई जेड यानी कि पूरा y। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है आपका 54 है। ठीक है, वाई ओ एंड जेड ओ, तो आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे बाइसेक्टर बोला गया है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है बीच में से टू इक्वल पार्ट्स में कट कर देना किसी भी लाइन को या किसी भी एंगल को। ठीक है, तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने सुना होगा, जब किया भी होगा आपने 6th 7th 8th क्लास में। तो ऐसे ही बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को कट कर दिया कोई भी लाइन। ठीक है, अभी क्वेश्चन में करेंगे एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड, यानी कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और एक्स जेड वाई यानी कि एंगल जेड को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। दोनों एंगल को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। अगर पूरा 54 है तो 27 इधर का होगा, 27 उधर का होगा, 27 इस लाइन से इधर होगा, 27 लाइन से उधर होगा। ठीक है, चलो फिर क्या कह रहा है ये आपका क्या करना है, ओ जेड वाई आपको एक छोटा सा एंगल निकालना है एक तो, और क्या निकालना है, वाई ओ जेड। ठीक है, ये करते हैं। चलिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एंगल ओ जेड वाई फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एंगल वाई ओ जेड। ठीक है, ये दो एंगल आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। चलिए, आप यहाँ पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, पूरे ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 होगा या नहीं। पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल एक्स 62, एंगल वाई कितना 54, और एंगल जेड आपको फाइंड करना है। कितना आया 116 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। ठीक है, तो कितना आया आपका यहाँ से, कितना आया, ठीक, ये कितना आया, ये 60, एंगल जेड इक्वल टू 116, 180 में से माइनस हुआ तो कितना आया 64। ठीक है, तो एंगल जेड कितना आया आपके पास 64 आ गया। ठीक, पूरा एंगल जेड 64 आया, पूरा एंगल जेड कितना आया 64। लेकिन उसने क्या कहा गया कि जेड ओ एंड वाई ओ क्या है, बाइसेक्टर। तो यानी कि इतना सा एंगल कितना होगा, छोटे वाला एंगल 27 होगा या नहीं, बताइए 27 होगा नहीं। पूरा लाइन का बाइसेक्टर करते 54 का हाफ, 27 नीचे वाला हो गया और 27 ऊपर वाला हो गया। ठीक, इसी तरह पूरा एंगल जेड कितना है 64, तो यानी कि 32 नीचे वाला एंगल हो गया और 32 ऊपर वाला, यानी कि 32 तो हुआ एक्स जेड ओ, इतना एक्स जेड ओ, और ये नीचे वाला क्या होगा, ओ जेड वाई। ठीक है, नीचे वाला कितना 32। अच्छा, नीचे वाले इस छोटे से ट्रायंगल में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दूं, एंगल ओ को क्या मान लेते हैं, चलिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दूं, क्या, एंगल वाई ओ वाई जेड, ओ वाई जेड यही तो होगा, प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल वाई ओ जेड, तीनों का सम कितना है 180। समझ लीजिए दोबारा बात, ओ वाई जेड ये एंगल, वाई जेड ओ ये एंगल, वाई ओ जेड ये एंगल, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। इस छोटे से ट्रायंगल में आपने प्रॉपर्टी लगाई, ओ वाई जेड कितना है 27 प्लस वाई जेड ओ कितना है 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड आप निकाल दोगे इक्वल टू कितना 180। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, कितना हुआ इसका सम करके 59 आया। ठीक है, प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180। अच्छा, 59 उधर जाके माइनस हुआ, एंगल वाई ओ जेड में से कितना आएगा 59 उधर जाके माइनस करके 121।
ठीक है, वो कितना आया 121। ठीक, तो आपके पास एंगल वाई ओ जेड तो आ गया 121। ओ जेड वाई निकालना है, ओ जेड वाई, लेकिन आपने तो पूरा ही जेड निकाल रखा है, तो ओ जेड वाई मैंने बताया 32 है। ठीक है, तो एंगल ओ जेड वाई आपका कितना है 32, क्योंकि ये क्या हुआ है इसका बाइसेक्ट। तो एंगल ओ जेड वाई कितना है आपके पास 64 का हाफ किया तो कितना है आपके पास 32। तो दोनों एंगल आपके पास आ चुके हैं अपने। ठीक है, तो करना कुछ नहीं था इसमें, पहले ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई, उधर से एंगल जेड निकाल गया, ये लाइन बाइसेक्ट थी तो हाफ हो गया एंगल जेड। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा दी, इधर से एंगल ओ आ गया निकल के। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी पैरेलल डीई, जो ए बी लाइन है वो पैरेलल किसकी है डीई की लाइन है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी 35 है। ठीक है, सी डी ई भी गिवन है, डी सी ई निकालना है। क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। डी सी ई क्या निकालना है, एंगल डी सी ई, ये एंगल आपको क्या करना है फाइंड करना है, एंगल डी सी ई। तो डी सी ई में क्या करना है आपको, ये वाला एंगल है वो डी सी ई, ये वाली लाइन क्या है इसके पूरे के पैरेलल, तो ये 35, तो ये भी कितना होगा 35 होगा नहीं, वर्टिकली अपोजिट वो सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम वही प्रॉपर्टी लग गई। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर। जब लाइंस व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन लाइन इज ट्रांसवर्सल सो द एंगल्स आर इक्वल ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो बस यहाँ पे लगा दीजिए ट्रायंगल के सम का फॉर्मूला। क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी सी ई, इतने तो एंगल है। डी सी ए लिख दूंगा तो बाहर वाला एंगल हो जाएगा, डी सी ई लिखूंगा तो ये एंगल डी सी ई, तीनों एंगल का सम कितना 180। एंगल डी कितना 53, ई कितना 35, तो डी सी ई निकालना है। तो सम करके कितना आया है 88 डी सी ई, और 88 को आप क्या करिए माइनस करिए, तो एंगल डी सी ई कितना आ गया 88 माइनस हो गया 92। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 92 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास इस एक्सरसाइज की ज़्यादा नहीं 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो वो कमेंट करना। बाकी की वीडियो एक भी वीडियो आप स्किप मत करना, जिधर भी स्किप करोगे आपका पूरा चैप्टर उधर स्किप हो जाएगा। पूरी वीडियो देखना है आपको, लास्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना।